वेलकम टू माय चैनल 10th साइंस विद विकास। देखिए 9th से बच्चे जो अभी 10th में अभी आए हैं तो उनको बड़ा असमंजस वाली स्थिति है। वो ये सोच रहे हैं कि आखिर 10th में केमिस्ट्री में है क्या। तो एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में बहुत टाइम से हूँ, बहुत सालों से हूँ। दिल्ली में मैं क्लासेस लेता हूँ और मैं 10th का जो है साइंस बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो एक बात की मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूँ कि 10th की जो केमिस्ट्री है ना, अभी तक जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है उससे एकदम हटके है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है केमिस्ट्री। क्या रीज़न है उसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आप पढ़ोगे ना जो एकदम हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड। जैसे रात में आपने गर्मी के टाइम में खाना खाया और मम्मी जो है फ्रिज में सब्जी रखना भूल गई, सुबह आप क्या देखते हो तो उसके अंदर गंदी स्मेल आ जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर गंदी स्मेल क्यों आ जाती है? पहली बात, इस तरह के एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा है कि जो हमारा लोहे का गेट होता है, आयरन का जो गेट होता है, थोड़े टाइम के बाद जब वो बारिश के दिनों में उसके अंदर रस्टिंग हो जाती है। आखिर रस्टिंग होती क्यों है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, मैं अपने पापा के बारे में बताऊं। मेरे पापा जो हैं वो खैनी खाते थे। अभी वो है नहीं, एक्चुअली उनकी डेथ हो गई है 1 साल पहले, तो अभी है नहीं। वो खैनी खाते थे और जो खैनी खाते थे ना उसमें वो चूना लगाते थे। और चूना हम जब खरीदने जाते थे ना बचपन में, तो हमने देखा है कि जो चूना वाला चूना बेचता था ना, जब वो चूने का जो स्टोन होता है उसको वो पानी में डाल देता था और थोड़ी देर के बाद फिर हम क्या देखते थे, पानी जो है अपने आप खौलने लग गया है, खौल रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर वो चूना क्या चीज़ है? और जब हम पानी के अंदर उसको डालते हैं तो आखिर चूना जो है वो किस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली वो खौलने क्यों लग जाता है? इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है ना हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप भूल जाइए। 9th की जो केमिस्ट्री थी मैं भी पढ़ाता हूँ, बड़ी बोरिंग थी। बट इस साल की जो केमिस्ट्री है एकदम हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। वही सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप दिमाग से ये फैक्ट निकाल दीजिए कि आपको कुछ भी लर्न करना है। हाँ, 10th में आ गए हैं तो जरूर है कि सिलेबस जो है थोड़ा टफ तो आपको लगेगा, क्योंकि आप इसमें क्या नया पढ़ेंगे, थोड़े इक्वेशंस पढ़ेंगे। बहुत आसान है, इक्वेशंस बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए वो चूना वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो हम क्या करते हैं, जैसे चूना को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को अभी मैंने क्या बताया, जब आप वाटर में डालते हैं तो जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर से हीट रिलीज होती है। तो आप हीट रिलीज होती है तो प्रोडक्ट साइड आप ऐसे लिख दीजिए, हीट। आ रहा है समझ में? और जो सॉल्यूशन बनता है ना, मैंने बताया ना चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी खौलने लगता है और वो सॉल्यूशन बनता है। तो जो सॉल्यूशन है ना उसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। हाँ, थोड़ा बहुत तो लर्न करना पड़ेगा, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो यही आप समझिए, चूना लिया हमने, उसको पानी में डाला, तो देखिए हमारा क्या बन गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, इस कारण से वो खौलने लग जाता है पानी। और जो सॉल्यूशन बनता है ना उसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। अब मैं इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे क्विक लाइम है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। और वाटर का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O। ये थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। जो चूना है जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। पानी का फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O। और जब हमने इसको पानी में डाला तो क्या बन जाता है, हीट। तो आप हीट तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे। और जो स्लेक्ड लाइम है ना, इसका फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है ये, CaOH होल ट्वाइस। देखिए बस यही हमारा जो है ना केमिकल फॉर्मूला बन गया। अब मैंने रस्ट वाला एग्जांपल दिया था, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे आयरन रॉड है ना, आयरन रॉड, आयरन, उसके ऊपर क्या हो जाती है, रस्टिंग। लेकिन रस्टिंग वैसे नहीं होती, जब वो मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में आता है, मॉइस्चर आ रहा समझिए, प्लस एयर, तब क्या हो जाती है, रस्टिंग, यानी रस्ट बन जाता है। ध्यान से समझिए, ये हमारा बस यही है 10th की केमिस्ट्री। मैं आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और ये भी सिलेबस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि मैं फालतू चीज़ें कह रहा हूँ। आप केमिस्ट्री की बुक जब टर्न करोगे ना, तो केमिस्ट्री के अंदर पहले चैप्टर के अंदर एक्टिविटी है 11 एक्टिविटी, तो उसी के अंदर से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आयरन है ना, आयरन, तो जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो हमारा रस्ट बन जाता है। तो आयरन का क्या फॉर्मूला होता है, Fe। ये तो आपको पता ही है सिंबल। और मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर कुछ भी नहीं है, वाटर है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, H2O। और जो एयर है, एयर का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बन जाता है, ऐसे करके ध्यान से समझिएगा। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, आ रहा समझ में। और वाटर यहाँ पर जो है XH2O लिखते हैं, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, तो 2 2 क्या होता है, 4। तो इसको बैलेंस करा जाता है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना,
ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर मैंने यहाँ पर 2 नहीं लगाया होता और यहाँ पर 4 नहीं लगाया होता तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। यही तो हमें 10th में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार केमिस्ट्री होने वाली है, तो एकदम आप टेंशन मत लीजिए। बहुत आराम से मैं जो है ना आपको बताऊँगा, बहुत आराम से बताऊँगा। तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मैं काउंट कर रहा हूँ तो कितना है 3 2 जा 6। अब यहाँ 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो ये जो 2 है ना ये सबके लिए है। क्या है ये, सबके लिए है। तो देखिए 2 × x क्या हो गया 2x, तो आप यहाँ लगा दीजिए 2xH2। अब ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा ना इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी अभी, क्या कि केमिकल इक्वेशन जो है ना ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। आ रहा समझ में। अब आपको 9th में जो आपने पढ़ा है 10th में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो, मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो 10th में यूज़ होने वाली है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत आराम से, कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में आपने वैलेंसी टेबल पढ़ा है वो अच्छे से याद कर लीजिए, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। आ रहा समझ, केमिकल फार्मूला जो भी आप फॉर्म करेंगे ना उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर भी मैंने यूज़ करा है, आपको एग्जाम्पल देके मैं बताऊँ। यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। तो कैल्शियम का क्या होता है Ca और ऑक्साइड का क्या होता है O। अब देखिए इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 और इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। अरे यहाँ प्लस लगा दिए, यहाँ पर माइनस। तो जब सेम वैलेंसी होती है तो हम क्या करते हैं कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला हो गया CaO। इस तरह से मैंने यहाँ पर केमिकल ऑक्साइड लिखा है CaO। यहाँ पर भी आप देखिए कैल्शियम का क्या फॉर्मूला होता है 2 और ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है क्या OH और वैलेंसी होती है 1, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा नहीं गया है। तो आपको याद क्या रखना है, 9 से जब आप 10th में आ गए हैं, सिलेबस तो थोड़ा जरूर है कि नेचुरली टफ होगा क्योंकि आप 10th में आ गए हैं और 2026 में आप बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं। तो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 10th में आ गए तो बहुत हवा हो गया। हवा वगैरह कुछ नहीं है। आराम से पढ़िए, सिलेबस पहले दिन से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। आपको सिलेबस एकदम टफ नहीं लगेगा, इसकी मैं पर्सनली गारंटी देता हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑथराइज्ड हूँ। मैं साइंस बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। हर एक साल मेरे पास साइंस के बहुत बच्चे होते हैं। मैं एकदम रेगुलर क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ। अब मैं ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगर आपको भी पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो ना तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। जो भी मेरे पास नोट्स वगैरह हैं, जो मैंने सचमुच में मतलब काफ़ी एफर्ट लगाकर जो नोट्स बनाया है ना उसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। डिटेल्स में जो है ना ये जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा नंबर, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। जो भी मैं कर सकता हूँ ना आपके लिए ज़रूर करूँगा। लेकिन अब वो जो हवा वाला सिस्टम है ना वो इस बारी नहीं होने वाला है। वैलेंसी टेबल आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरा, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके जो 20 वाले जो एलिमेंट्स हैं ना 1 से लेकर 20 वाले एलिमेंट्स सबको आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक वैलेंसी टेबल मेन है और दूसरा एटॉमिक नंबर 1 से 20 वाले जो एलिमेंट्स है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी की जोड़ने वाली है यहाँ पर। और आपको अगर एटॉमिक मास आपने याद नहीं भी करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान लगने वाली है। केमिस्ट्री, फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो 9th में आपने जो न्यूमेरिकल पढ़ा उतना न्यूमेरिकल इसमें करना ही नहीं है, बहुत आसान है। तो आप एकदम कूल माइंड से जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते आइए। मैं पर्सनली एश्योर करता हूँ आपको कि केमिस्ट्री एकदम आपको टफ नहीं लगने वाली है। और रियल लाइफ का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, आप अपने चारों तरफ आंख घुमाइए और देखिए कि कौन सा ऐसा इंस्टेंस है, कौन सा ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो आप केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।